हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चले ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में? पढ़ाई लिखाई भी चल रही है साथ में कि केवल मौज मस्ती चल रही है? पढ़ाई लिखाई चल रही है रहती। पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई ही ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है ये नहीं कह रहा हूँ मैं। मतलब पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई ही ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट द राइट, ठीक है ना? पढ़ो लिखो ठीक है, लेकिन साथ में अपना मौज मस्ती भी करते रहो, एंजॉय करते रहो, जीवन को जीते रहो। पता है आज है कल नहीं है, इसलिए मस्त रहो, ठीक है। तो जैसा कि हम अपना लास्ट वीडियो में बैंकिंग का इंट्रो कर चुके हैं, देख चुके हैं अच्छी तरीके से बैंकिंग का क्या सिस्टम है, आरडी अकाउंट क्या होता है, उसको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से देख चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की, जिसमें एक ही एक्सरसाइज और उसके साथ है टेस्ट योरसेल्फ। तो आज हम देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से। एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपका पूरा चैप्टर, तो ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होगी इसमें, ठीक है। करें स्टार्ट। रेडी हो तो जल्दी से अपनी बुक खोल लीजिए अपने साथ में, और क्वेश्चन को साथ साथ में मैच भी करते रहना, ठीक है। कौन सा सर? बैंकिंग, ठीक है। तो बैंकिंग देखें, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमसीक्यूज रहेंगे अगेन, क्योंकि एमसीक्यूज हर एक चैप्टर में तो इसमें भी होंगे। 900 rupees is deposited every month in a recurring deposit account at 10% rate of interest earned in 8 months is this। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले क्वेश्चन को तो पूरा पढ़ो, फिर समझो, फिर जो जो गिवन है उसको लिख लीजिए आप, ठीक है। क्या क्या गिवन है? फर्स्ट में पी गिवन है हमें 900 रुपीज़ पर महीने पर मंथ आप डिपॉजिट कर रहे हो। किस रेट से? 10% की रेट से वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है। कितने टाइम के लिए आप कर रहे हो? 8 मंथ्स के लिए। याद रखिएगा टाइम हमेशा आपका मंथ में होना चाहिए। तो पूछें कि कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो सर इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पढ़ा है, बहुत सिंपल होता है। क्या होता है सर, याद है? नहीं है? अरे भाई बोलो, P इंटू, वेरी गुड, R अपॉन 100 इंटू N प्लस अपॉन 2 इंटू 12 हो, ठीक है। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो आप हर एक क्वेश्चन में कोशिश क्या करें लिखने की, मतलब लिखना तो है ही, लेकिन जैसे अभी आप नॉर्मल अपने स्कूल की कॉपी या फिर कोचिंग की या ट्यूशन की या फिर सेल्फ स्टडी के लिए जो कॉपी बनाए हो, तो उसमें स्टार्टिंग की कुछ में आप लिख सकते हो फॉर्मूले, बाकी बात आप डायरेक्ट भी पुट इन कर सकते हो वैल्यूज़ का, लेकिन पेपर में तो लिखना ही है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फॉर्मूला भी माइंड में सेट हो जाएगा। पी सर 900, R 10 अपॉन 100 इंटू N 8 इंटू 8 प्लस 1, बिल्कुल सर सही है। और सॉल्व कर लेते हैं सर। 900 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू ये हो जाएगा 8 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 12, ठीक है सर। तो 2 0 से 2 0 जाएंगे, बिल्कुल सही, कट गया। देन 2 से 4 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, तो आपके पास क्या बचा? 90 नहीं, केवल 9 इंटू 10 इंटू 3, तो हो जाएगा आपका 270 रुपीज़, मतलब 270 रुपये एज आ इंटरेस्ट आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन है सर, बिल्कुल है ऑप्शन सर, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। समझे हैं कि नहीं? स्क्रीन कट तो नहीं रही है, पहले मैं एक बार चेकआउट कर लूँ। बिल्कुल सही है, कोई कटिंग नहीं है स्क्रीन में, पूरी स्क्रीन आ रही है आपकी, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में, बी वाला। ए भी करके तो उसको ए कर लेते हैं अपन, ए बी, ठीक है। बी क्या कह रहा है समझते हैं। एक मैन गेट्स इतने रुपीज़ एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गिवन इस बार हमें कितना है? 1404, ठीक है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के एंड में, एट एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब टाइम कितना होगा सर? 12 मंथ्स, यस वेरी गुड, ठीक है। याद रखिएगा मंथ्स में लिखना है आपको टाइम को, जो कि 12% रिटर्न दे रहा है, मतलब रेट है आपका 12%। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है, मतलब पी की वैल्यू क्या है। बिल्कुल सर, अगेन फॉर्मूला आपका सेम यूज होगा इंटरेस्ट के लिए। तो आई इक्वल्स टू पी इंटू आर वाई 100 इंटू एन प्लस 1 वाई 2 इंटू 12 हो। अरे बोलो बे, क्लियर है भैया? क्लियर है। आई 1404, पी सर पी को पी रहने दो, पी नहीं पता मैं सर, आर 12, एन की प्लेस पर आ जाएगा भैया 12, और 12 और 1 13, ठीक है। कन्फ्यूज हो ना कि 13 कैसे आया, एन प्लस 1 था ना, तो वहाँ से आ जाएगा आपका 30। सॉल्व कर लेते हैं। 12 से 12, उसके बाद सर 2 से 6, ठीक है। तो इस साइड भी आप अगर पी के लिए मैं सॉल्व करना है तो 1404 इंटू 100 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और अपॉन में आपका आ जाएगा 6 और साथ में आ जाएगा 13 इक्वल्स टू पी।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 13 से आई थिंक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 टाइम्स 13, फिर बचेगा 10, डिवाइड होगा नहीं, फिर 0 आएगा, फिर 104 8 बार, फिर 6 से ये जाएगा 1 और 8 टाइम्स। तो आपके यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी ₹1800, मतलब 1800 रुपये वो हर महीने जमा कर रहा था। ऑप्शन है सर? बिल्कुल है सर, हो ही नहीं सकता ऑप्शन ना मिले, ऑप्शन तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। सी पार्ट क्या बोल रहा है, मनी इज ओपन अ RD अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 1000 पर मंथ, मतलब सर पी की वैल्यू गिवन है आपको इस बार 1000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोल रहे हैं एट द इंटरेस्ट रेट गिवन है आपको 10% पर एनम, ठीक है। उसके साथ ही बोल रहे हैं 2 साल के लिए, 2 साल मतलब सर अगर 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो मंथ के केसेस में कितना हो जाएगा 2 × 12, मतलब 24 मंथ्स की बात हो रही है। याद रखिएगा टाइम हमेशा मंथ में, बस यही गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी आपको बिल्कुल सही जाएगा क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोले टोटल मनी डिपॉजिटेड, टोटल मनी कितना डिपॉजिट किया है, टोटल मनी डिपॉजिट पूछा जा रहा है इस बार, टोटल मनी डिपॉजिटेड कितना हुआ है। तो भाई टोटल मनी डिपॉजिट तो मतलब हर महीने कितना कर रहा है 1000, कितने महीने तक की, 24 महीने तक, तो बस मतलब P × N करना है हमें इसमें, P × N, P × N, तो आ जाएगा सर 24,000 रुपये उसने टोटल डिपॉजिट किया है बैंक में, 24,000 रुपये। ध्यान से कहीं आप आई ना निकाल दो, कहीं आप मेच्योरिटी वैल्यू ना निकाल दो, ठीक है, ध्यान से, क्योंकि आपको आंसर में इंटरेस्ट भी दिया होगा गलती कराने के लिए, ठीक है, इसलिए ध्यान से। इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। पूछे थे कितना डिपॉजिट करेगा, तो सर इतना करेगा। लास्ट पार्ट डी क्या बोल रहा है, 800 रुपये पर मंथ इज डिपॉजिटेड इन RD अकाउंट, ठीक है, 800 रुपये हर महीने जमा किए जा रहे हैं एक RD अकाउंट में, कितने समय के लिए सर 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स मतलब 1.5 साल, 1.5 ईयर्स, ठीक है। तो टाइम की अगर हम बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे सर, 1 साल में 12 महीने और आधे साल में 6 महीने, मतलब सर 12 + 6 18 मंथ्स की बात की जा रही है, ठीक है सर। और बोल रहे हैं अगर इफ़ द डिपॉजिटर गेट्स इतने रुपीज़ एज इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है वो भी गिवन है हमें, जो कि आपका 2280। तो पूछा क्या जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, इसमें R पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो सर फॉर्मूला अगेन सेम ही है, कोई चेंज नहीं है फॉर्मूले में, तो बस सारी वैल्यूज़ को आप अच्छी तरीके से पुट करिएगा। तो इंटरेस्ट 2280, P की प्लेस पर 800, R की प्लेस पर नहीं पता अपॉन 100, N कितना भैया 18, और 18 और 1 19, और ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। 12 है ये, ठीक है, स्क्रीन देख लेना, कट तो नहीं रही कहीं यहाँ की, 2 0 से 2 0 जाएंगे, 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3, 3 से 4, ठीक है, 4 से 2 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा 2280 इक्वल्स टू 2 × R × 3 × 19। हाउ, ये सभी आपके डिवाइड में चले जाएंगे क्योंकि R की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, तो 2280 अपॉन 2 × 3 × 19। तो पहले 2 से डिवाइड करोगे 1140, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 380, फिर 19 से डिवाइड करोगे 380 बाई 19, तो आपको दिख गया होगा कि R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सर 20%, मतलब सर 20% था रेट ऑफ रिटर्न। ऑप्शन सर है इसमें कोई होगा तो सर ज़रूर होगा, बिल्कुल बिल्कुल है सर, फर्स्ट ऑप्शन ही है आपका। तो इस टाइप से आपने देख लिए कितने आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे, भाई बहुत सिंपल है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इसलिए कॉन्सेप्ट में कुछ है ही नहीं है, एक तो आपको पता होना चाहिए सम डिपॉजिट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू, जिस पर अभी क्वेश्चन एक भी नहीं आया MCQs में, अब लेकिन यहाँ से आएंगे, ठीक है। अब आपको समझ आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले इसका, फिर अपन अब आगे के क्वेश्चन को करते हैं ट्राई, ठीक है। थोड़ी सी स्क्रीन कट रही है तो मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं, फिर चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, वेरी गुड, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है। और ये बात मान लो भाई, अगर स्टार्टिंग से तुम रेगुलर रहोगे तो कोई रोक नहीं सकता है सर 100 में से 16 आने से, बोल रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग से रेगुलर रहोगे, ये नहीं कि लास्ट के 1 महीने या 2 महीने में तुम अपनी स्पीड दिखा रहे हो, नहीं भैया हम तो कुछ भी कर लेंगे, हो सकता है, बट अगर स्टार्टिंग से रेगुलर थोड़ा रोज़ 1-2 घंटे पढ़ोगे, 100 नंबर कहीं नहीं है आपके, गारंटी दे रहे हैं भाई इस बात की। बस साथ में बने रहना और जो कहें वो करते रहना, ठीक है, तभी मुमकिन हो पाएगा, कह रहा हूँ इसलिए, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, क्या ही है, थोड़ी तो पढ़ना है, पढ़ने का भी तो एक अलग ही मज़ा है भाई। तुम लोग मौज मस्ती में तो बिल्कुल मतलब मस्ती रहते हो, पढ़ भी लिया करो थोड़ा सा पढ़ना, ज़्यादा नहीं,
याद रखना, ठीक है। पढ़ाई आपको आगे यूज़ होगी, हेल्पफुल होगी, आपको कहीं ना कहीं रिटर्न देगी, लेकिन हो सकता है अभी आपको नहीं दिख रहा हो, आगे जरूर दिखेगा। चलिए सर, बहुत बातें हो गई। सेकंड में बात करते हैं, ईच ऑफ ए एंड बी ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। दो व्यक्ति हैं, ए और एक है बी। ए ने भी आरडी अकाउंट खोला, बी ने भी खोला। ए डिपॉजिट कर रहा है हर महीने सर कितने रुपए, 1200 रुपये, जबकि बी कर रहा है हर महीने कितने रुपए डिपॉजिट, 1500 रुपये, ठीक है। ये कर रहा है 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए, और जबकि ये कर रहा है भैया 2.5 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो पूछ रहे हैं फाइंड ऑन मेच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट एंड वाई हाउ मच। अगर रेट है दोनों के लिए 10%। सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ दोनों में से ज़्यादा किसको मिलेगी मेच्योरिटी, जब इनका पूरा टाइम हो जाएगा, जब बैंक में पैसे लेने जाएंगे तो किसको ज़्यादा मिलेंगे और कितने ज़्यादा मिलेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मतलब दोनों में मेच्योरिटी वैल्यू निकालना है सबसे पहले, फिर उसको डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ ए के लिए क्या होगी, ठीक है। तो इसमें टाइम निकाल लेते हैं, 3 साल मतलब सर 12 × 3 36 महीने की बात हो रही है, 36 मंथ्स। वहीं इस केस में सर टाइम कितना होगा, 2.5 साल, 2 साल पूरे और आधा साल और, तो 2 साल में सर 24 महीने, 24 और 6 30 मंथ की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके लिए, पहले मेच्योरिटी वैल्यू P अपॉन कुछ नहीं, P इंटू R अपॉन 100। मेच्योरिटी पूरे एक बार में निकालो ना, P इंटू एन प्लस P इंटू R अपॉन 100 इंटू एन प्लस 1 y 2 इंटू 12, ठीक है। मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है ये आपका डिपॉजिट और ये इंटरेस्ट, ठीक है। तो P 1200 टाइम 36 प्लस P 1200 R नहीं पता तो है 10/100 N 36 इंटू 36 प्लस 1 मतलब 37, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, बस इसको बेसिक सॉल्व करना है, घबराइएगा मत, हो जाएगा। किसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0, 36 इंटू 2 72, 2 यहाँ 7 कैरी, 36 इंटू 1 36, 36 एंड 7 कितना होगा, वेरी गुड 43। 2 0 से 2 0 जाएंगे, 12 से 3 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू 3 करोगे तो आपका हो जाएगा 18। अब 18 की टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको 37 टाइम्स, तो 18 की टेबल आती है किसी को 18 इंटू 7 कितना होता है 126, है ना। तो 6 यहाँ 12 कैरी, 18 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 54 एंड 12 66 और 1 0 एक्स्ट्रा, ठीक है। इस टाइप से आपने आई होप समझ गए होगे, प्रोडक्ट कर लिया। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा हमारा 06894, मतलब ए को तो इतने रुपये मिलेंगे जब वो अपने मैच्योर हो जाएगा उसका पूरा अकाउंट, ठीक है, इतने टाइम के बाद। अब हम निकाल लेते हैं MVB, बी को कितने रुपये मिलेंगे मैच्योरिटी पर, ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला से सेम ही रहेगा, P इंटू एन प्लस P इंटू RY100 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12, ठीक है सर। P कितना है इसके लिए 1500 रुपये, 1500 इंटू एन बोले तो सर 30, बिल्कुल सही। फिर से 1500, रेट सर 10 ही है, अपॉन में 100 इंटू 30 इंटू 31 अपॉन 2 इंटू 12, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, लिख लिया। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से तो आ जाएगा सर 45,000 45,000 रुपये प्लस 2 0 से 2 0 जाएंगे, फिर इसके बाद आप रिड्यूस कर सकते हो 3 से 5 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, देन 2 से 15 टाइम्स, उसके बाद ये 2 से 2, 2 से 5, फिर ये 2 बचा है तो डेसिमल में आएगा, फिर गड़बड़ तो नहीं है, डेसिमल में आ सकता है 30 है ना, हाँ ठीक है। देखते हैं 5 इंटू 5 25 इंटू 15 इंटू 31 अपॉन में 2 भी, ये क्या आ गई 25 है ना, 25, ठीक है सर, अपॉन में 2 4 5 000 प्लस 15 इंटू 5 करोगे 75, 5 में 7 करी, 30 एंड 7 37 इंटू 31/2 4 5 000 प्लस मल्टीप्लाई करोगे 31 इंटू 5 करेंगे तो 155, 5 यहाँ 15 कैरी, फिर 31 इंटू 7 करेंगे तो 217 और 15 232 सर, 232 23 कैरी, 23 कैरी, 31 इंटू 3 93 एंड 23 96 एंड 20 116 y2
4500, इसको 2 से डिवाइड करिएगा 5812.5, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 521805, मतलब 50,812.5 रुपये इसको मिलेंगे। तो भाई किसका बेस्ट है, ये तो क्लियर हो गया, सिर्फ बी का बेस्ट है। अब कितने ज़्यादा मिल रहे ये भी आपको निकालना था, तो मीन्स या निकाल सकते हैं ना एक्स्ट्रा अमाउंट। एक्स्ट्रा अमाउंट आप कैसे निकालोगे, MVV माइनस MVA मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो 50,812.5 माइनस 49860 सॉल्व कर लेते हैं। तो डेसिमल एज इट इज़ 2 माइनस 0 2, 11 माइनस 6 5, 7 माइनस 8 9, 9 माइनस 9 0, तो आपका हो जाएगा सर 952 रुपये .50 ज़्यादा मिलेंगे इसको बी को, ठीक है। एक बार अगर मैं देख रहा हूँ आंसर हो तो यही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आंसर इसका आंसर सीट आंसर तो वह नहीं है, यही आ रहा होगा जितना मुझे विश्वास है, क्योंकि डेटा तो अपन ने सही लिखा ही है। 1200, 1500, 3 साल, 2.5 साल, 10% पर एनम में बोले थे कितना अमाउंट ज़्यादा मिलेगा इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल मैच्योरिटी वैल्यू निकाल ली पहले वाले की, दूसरे की निकाल ली, इसकी ज़्यादा है तो मतलब इसको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, कितना ज़्यादा मिलेगा वो आपने डिफरेंस निकाल के देख लिया है, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 1500 × 30, 2.5 साल है ना, 24 6 30, 1500 R 10/100, ठीक है। 30 × 31 अपॉन 2 × 12, 2 से 2 0 जाएंगे, 2 से 5 बार गया, 3 से 5, 3 से 4, फिर 2 से 5, 2 से 15, 1 मिनट, 2 0 से 2 0, 2 से 15, फिर 2 से 3 से 4, 3 से 5, ठीक है, फिर 2 से 15, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर लो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, ठीक है। तो आइए फिर आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। आप भी कर सकते हो ट्राई पॉज करके अगर करना है जब तक, नहीं तो फिर मैं बता ही रहा हूँ। बोला है आशीष डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। कितने रुपए जमा कर रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है। टाइम बोले 12 मंथ्स। आफ्टर दैट दिस सेइंग दैट इफ द बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11%, आशीष गेट इतने रुपए मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी के फॉर्म में उसको कितने रुपए मिले, 12,715 रुपये। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने रुपए वो हर महीने पे कर रहा है बैंक को, मतलब प्रिंसिपल क्या है उसका, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सर, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं हम तो, P × N प्लस P × RY100 × N +1 अपॉन 2 × 12। हो क्लियर है, बोलो यार क्लियर है कि नहीं है। नहीं तो ऐसा लगता है सर अपने आप को ही पढ़ा रहे हैं हम, तुम लोग बोलते रहा करो यार, मज़ा नहीं आता है ऐसे, समझ रहे हो। मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ क्या, नहीं ना, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की। अगर आ रहा है समझ में तो अच्छी बात है, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, सर अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, सर ये इंप्रूव कर सकते हो आप, तो कर देंगे। तुम लोग बोलते नहीं हो बस यार, मज़ा नहीं आएगा फिर। मैच्योरिटी वैल्यू सर 12715, P नहीं पता है एज इट इज़, N पता है सर कितना है 12, P नहीं पता है सर, R पता है सर 11, N पता है सर अगेन 12 × 13 अपॉन 2 × 12, ठीक है सर। तो ये एज इट इज़ 12715, ये हो जाएगा 12P प्लस, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 12 से 12 कैंसिल आउट बस। तो 11 × 13 करेंगे तो 143 अपॉन में 100 × 2 करोगे तो 200 और साथ में P, इतना हो गया। इसको आप सिंपली एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अच्छे से करिएगा। एलसीएम आ जाएगा 200, फिर 200 × 12 करना पड़ेगा, एलसीएम का भी 200 लिया, इसके अपॉन में 1 है, तो हो जाएगा सर 2400P प्लस 143P, तो 12715 इक्वल में आ जाएगा आपका कितना सर 2543P अपॉन 200, ठीक है। तो आई होप नहीं, डेफिनेटली ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे सर इतना तो पता ही है, आपको पता है ना, प्रिंसिपल है तो डेसिमल में जनरली नहीं आता है, इंटीजर ही आता है। और आपको दिख रहा है 2500, यहाँ पर है 12,700, तो 2500 × 5 करने पर हमें कुछ मिलता है सर, तो हमने आइडिया लगा लिया कि हाँ 5 टाइम जा सकता है ये। तो फिर मल्टीप्लाई करोगे तो P आ जाएगा आपका सर 5 × 200, तो यहाँ से सर प्रिंसिपल आ गया आपका सर 1000 रुपये, मतलब सर वो हर महीने 1000 रुपये जमा करता है बैंक में। हो अरे बोलो बे, क्लियर है ना, ठीक है सर क्लियर।
फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या कहना चाह रहा है, क्लियर है, बिल्कुल बेसिक है। पी पूछा था, फॉर्मूले पुट किया, आंसर बस एक ही फॉर्मूले बेस्ड है पूरे एक्सरसाइज, चैप्टर खत्म। फोर्थ बोल रहे हैं अ मैन हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3.5 ईयर्स। टाइम है सर 3.5 ईयर्स, तो सर टाइम की बात करेंगे, मंथ कितने हो जाएंगे 3 साल में, एक साल में होते हैं 12 महीने, 3 साल में हो जाएंगे 36 महीने, और आधा साल और मतलब 6 महीने और 36 और 6 42, 42 मंथ्स हो जाएंगे आपके, ठीक है, 42 मंथ्स। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा 12%। उसके बाद मैन को मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिल रहा है वो गिवन है हमें, जो कि है सर 10,206 रुपये, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं मंथली इंस्टॉलमेंट, अगेन सर सेम पैटर्न पे बेस्ड है, पी ही पूछ रहे हैं इसमें भी हमसे, पी क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक है, हर महीने कितने डिपॉजिट कर रहे हैं। सर फॉर्मूला लगा देते हैं जल्दी से, कट 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 कट, डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है सर, n+1 2 × 12 हो, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू 10206, पी नहीं पता, एन तो पता है सर, पी नहीं पता है सर, आर तो पता है सर, अपॉन में 100 भी पता है सर, फिर सर सब कुछ पता है हमें, 2 × 12, ठीक है। तो ये एज इट इज़ ये हो जाएगा 42p प्लस, कैंसिल हो रहा है, हमको कैंसिल कर देते हैं, 12 से 12 जाएगा, 2 से ये 21 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये 100 को मत करिएगा रिड्यूस, क्योंकि 100 अच्छा नंबर है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 43 × 1 करोगे तो 43 आएगा, 3 या 4 करी, 42 × 2 करोगे तो 86 आएगा, 86 एंड 4 90, तो 90p/100। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं हम एलसीएम लेके, तो आपको हो जाएगा 10206 इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 4200p प्लस 903p, तो 10206, और ये जगह आपका कितना 3015/100, ठीक है। तो अगेन दिख रहा है आपको प्रिंसिपल डेसिमल में नहीं आएगा, तो ये 5000 है, ये 10,000 है, 2 बार जाएगा सीधा सीधा, मल्टीप्लाई करिएगा तो पी की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी सर 200 रुपये, मतलब हर महीने 200 रुपये वो जमा करता था बैंक में, हाँ कि ना, आ गया समझ, बोलो। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिफ्थ वाला, ठीक है, 2 पार्ट्स हैं उसमें, फिर बाकी के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपन, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, अच्छा था, सिंपल था, बस इसमें आपको प्रिंसिपल पूछा था, यहीं पर देख लें एक और क्वेश्चन हो जाएगा यार, काय के लिए है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट और देख लेते हैं, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या होगा, ठीक है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं इसमें, पुनीत हैज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक ऑफ बड़ौदा, सर बैंक ऑफ बड़ौदा, और डिपॉजिट 140 रुपये पर मंथ, पी गिवन इस बार में कितना है 140 रुपये, कितने टाइम के लिए कर रहा है वो 4 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स का तात्पर्य सर किससे है 48 मंथ से, एक साल में सर 12 महीने, 4 साल में 48 महीने, ठीक है सर, 48 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं उसको मैच्योरिटी वैल्यू अगेन फिर से गिवन है हमें, कितना है 8092, तो आप बताइए सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आर पूछ रहे हैं इस केस में, आर क्या होगा, सर फॉर्मूला तो सेम ही है, बिल्कुल सर लगा देते हैं, ठीक है, P × N प्लस P × R/100 इंटू n+1 y2 × 12, ठीक है सर, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, 8092 P 140 × 48 प्लस 140 × R नहीं पता है अपॉन में 100, फिर 48 × 49 अपॉन में आ जाएगा 2 × 12, जो कैंसिलेशन हो रहे हैं उनका कैंसिलेशन कर देते हैं, 8092 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो सर 14 की टेबल आई होप आपको आती है, 14 × 8 करने पर कितना मिलेगा, जल्दी से 112, वेरी गुड, 2 यहाँ 11 कैरी, 11 से ऐड करोगे किस में 14 × 4 मतलब 56 एंड 11 67, ठीक है। देन इसमें कुछ कैंसिलेशन, 12 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 10 से 10, ठीक है। अब इसको 10 को मत कुछ करना, 10 को कर दें, चलो 2 से 5 टाइम्स, तो ऊपर बचेगा 14 × 49, साथ में R रहेगा अपॉन में 5 रहेगा, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट करिएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 6092, इसमें P के टर्म्स में था इसलिए एलसीएम लिया था, इसमें कांस्टेंट है तो हम सिंपली शिफ्ट कर सकते हैं उसको,
और इक्वल में बचेगा फिर से 14 की टेबल 9 टाइम्स करोगे तो 126, 6 यहाँ 12 कैरी, 14 इंटू 4 56, 56 एंड 12 68 अपॉन 5। सॉल्व कर लीजिएगा 2 7 30, ठीक है, 686 अपॉन 5 और आगे। फिर से आप सोचोगे सर 600 और ये 1300, मतलब कुछ डबल का जा रहा है, तो 2 टाइम्स, इतना नहीं सोचना है, तो आर आ जाएगा 2 इंटू 5 10%, ठीक है। अभी आपको समझ आ रहा होगा कितने तरीके से हम कैलकुलेशन से भी बच पा रहे हैं और अच्छी तरीके से हमारा क्वेश्चन भी हो पा रहा है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5th का सेकंड पार्ट और देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर होगा आयु यहाँ तक? क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, 5th का सेकंड पार्ट पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई है, इन्होंने ये 5th में 2 पार्ट्स दे तो दिए हैं, केवल हमें लगता है केवल नंबरिंग कम करने के लिए दे दिए हैं, लिंक तो कुछ है नहीं दोनों पार्ट्स में, अलग अलग क्वेश्चन हैं। केवल 5th का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, जैसे कि ओवरऑल आपके 10 क्वेश्चन बने हैं, नहीं तो 11 हो जाते। नंबर कम करने के लिए सब पार्ट्स कर दिए, तो मैं भी एक के अंदर ही डाल दूँ सभी क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में खत्म। यार ये कोई बात हुई? मतलब पागल समझते हो बच्चों को हैं? अब तुम्हें देने से तो नंबर दे देते, अलग से 6 नंबर दे देते उसको। 5th का सेकंड पार्ट क्यों कर दिया ऐसा? उसमें क्या खास है कि बिल्कुल सेम है? अगर सेम है तो देते नहीं। चलो देख लेते हैं अब दिया है तो। डेविड ने ओपन किया रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसमें वो डिपॉजिट कर रहा है हर महीने 300 रुपये, ठीक है सर, 2 साल के लिए। टाइम आपका आ जाएगा यहाँ से सर 24 महीने, 2 साल हैं क्योंकि। मेच्योरिटी बोल रहे हैं आपसे कितना है? 7725। सेम सर, आर ही पूछा आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा पर ईयर का। बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। एम वी इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस पी इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12। हो क्लियर है, वेरी गुड। एम वी 7725, पी की प्लेस पर 300, एन की प्लेस पर सर 24 प्लस 300 इंटू आर अपॉन 100 इंटू 24 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 12। सही, ये तो उससे भी हमें सिंपल लग रहा है ना, काफ़ी कुछ कैंसिलेशंस देखने को मिल रहा है इसमें। ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0, 3 इंटू 24 कर लेते हैं, 72 होता है ना, बिल्कुल 2 0 से 2 0 जाएंगे, 24 से 24 जाएगा, 3 इंटू 25 प्लस 75 आर, सब्ट्रैक्ट करिएगा 7725 माइनस 7200 इक्वल्स टू 75 आर, 75 आर माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा? 255, 75 आर, 75 से अगर आप डिवाइड करोगे 525 को तो कितने टाइम्स जाएगा? कुछ आइडिया है? 7 टाइम्स, 7 टाइम्स आ रहा है ना, यस। तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7%। ओ क्लियर है? तो ये हमारा 5th का सेकंड पार्ट भी हो गया है, ठीक है। तो हमने 5 क्वेश्चन आज इस वीडियो में देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को कर देंगे एकदम खलास, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो उसके बाद अपनी टेस्ट योरसेल्फ भी लगाएंगे। तो आप कोशिश कर सकते हो जब तक बाकी क्वेश्चन को ट्राई करने की नहीं आता तो उसके सॉल्यूशन के लिए वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी जिसमें बचे हुए क्वेश्चन भी कर लेंगे अपने सेकंड एक्सरसाइज के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मज़ा आया होगा, देखने को मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में तो केवल हमने इंट्रो लिया था क्या होता है और फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ था, ठीक है। आई होप आपने देख ली होगी वो वीडियो, नहीं देखी है तो एक बार जाकर देख लो। फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, मेनली वो वाला पार्ट, ठीक है। और आरडी अकाउंट क्या होता है, बस इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और क्वेश्चन कैसे करते हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है। तो बताइए जरूर आज की वीडियो कैसी लगी है, हेल्पफुल रही है कि नहीं रही है आपके लिए, और क्या इंप्रूव कर सकते हैं इसमें, और या फिर आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक वगैरह चाहिए वीडियो तो वही कमेंट कर सकते हो, उस पर भी बहुत जल्द बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में बेस्ट रहें। थैंक यू, जय हिंद।